आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। निबातात की इक़साम, उनके नाम, उनकी अफादियत के साथ मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में मैं निबातात की इक़साम, उनके नाम और उनके फ़ायदे लेकर हाज़िर होता हूँ। तो पिछली कई वीडियो में, कई नशिस्तों में मैंने आपकी खिदमत में बहुत सारी जड़ी बूटियों का तज़किरा किया, आपकी शनासाई कराई, उनके फ़ायदे, उनकी सही शक्ल व सूरत और उनके नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। इस वक्त नाज़रीन किराम, मैं खड़ा हूँ गूलर के पास। ये तवानाई को पैदा करने के लिए, यानी तवानाई को बहाल रखने के लिए ये एक माना हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का माना हुआ एक दरख्त है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे पीछे देख रहे हैं नाज़रीन किराम, यही गूलर है और इसके कई नुस्खा जात जो हैं वो आयुर्वेदिक और दूसरी कई तरीक़ा हाय इलाज में इसके ज़िक्र मिलता है। पुरानी जितने भी कुतुब हैं उन सब में इसका जो तरीक़ाकार है वो इसका ज़िक्र मिलता है, इसको इस्तेमाल करने का ज़िक्र मिलता है। तो नाज़रीन किराम, मैदे के लिए ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें नाज़रीन किराम, ये पका हुआ इसका फल है। ये देखें, जो इंतहाई मीठा है, इंतहाई शीरीं है। वाह! मैंने आपके सामने इसको खाया है। ये गूलर का पका हुआ फल था जो पककर, अभी ये नाज़रीन देखें, ये अभी सब्ज़ है, ग्रीन कलर का है, अभी ये कच्चा है। ये पककर जब सुरख हो जाएगा, इसकी रंगत जब सुरख हो जाएगी तो ये अपनी पुख्ती को पहुंच जाएगा। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, बहुत सारे दाने जो हैं वो सुर्ख कलर के हैं। तो नाज़रीन किराम, यही वो दरख्त है जो मैदे के अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। मैदे की जली हुई हालतों, यानी इंतहाई हरारत वाली हालतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है और तमाम कमज़ोरियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करने में अगर कहें कि गूलर से बढ़कर कोई शय नहीं, तो वो ये बात गलत ना होगी। तमाम किस्म की कमज़ोरियाँ, असाबी कमज़ोरी, और मैं यहाँ पर आया हूँ तो नाज़रीन किराम, मैंने इसके फल जो हैं वो पेट भर कर खाए हैं। यानी इतने लजीज़ होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं कि बहुत ही ज़ायका अच्छा होता है इनका। तो इस तरह का ज़ायका होता है जैसे खरबूजे का ज़ायका होता है। जैसे मीठा खरबूजा हो तो उसको ज़ायक़े को हम टेस्ट करते हैं, वैसा ही इसका ज़ायका है। तो नाज़रीन किराम, आंतरियों के अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका मैदे के अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर जिगर की कमज़ोरी को तो चंद दिनों में दूर करने वाला ये कुदरत का पैदा करता एक सरचश्मा है। तमाम किस्म की कमज़ोरियों को दूर करने में ये अपना कोई सानी नहीं रखता। गूलर से बढ़कर आपको कोई ऐसी निबातात में चीज़ नहीं मिलेगी जो आपकी तमाम कमज़ोरियों को दूर कर सके। तो नाज़रीन किराम, कहीं भी आपको मिले, इसको छोड़िएगा मत। ये मैंने आपको सही इसकी शक्ल और सूरत जो है वो दिखा दी है। तो नाज़रीन, ये देखें, ये इसका पका हुआ फल है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन किराम,
ये इसका पका हुआ फल है जो सुर्ख कलर का, यही आपने इस्तेमाल करना है। वाह, बहुत ही लजीज है। तो नाज़रीन किराम, गुर्दों के अमराज के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए और ख़ास तौर पर दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इसको इस्तेमाल करने से हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाती है, ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी को तो ये ऐसे दूर करता है जैसे कभी थी ही नहीं। तो इस्तेमाल कीजिएगा, दुआए खैर से याद कीजिएगा। हम आपके लिए निबातात की इकसाम, उनके नाम, उनकी अफादियत लेकर हाज़िर होते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। असल गुलर हमने आपको दिखा दिया है, तो यही असल गुलर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।